यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे द मुंबई म्यूजिशियन की स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ डोंकी नेम्ड गोपू। एक पहले की बात है कि एक जो डोंकी था, डोंकी मीन्स गधा, उसका नाम था गोपू। तो वो लिव कर रहा था, है ना। ही हैड वर्क फॉर मेनी ईयर इन द हाउस ऑफ अ फार्मर। तो वो बहुत सालों से एक फार्मर के लिए काम कर रहा था, है ना। He had carried many heavy slabs of corn and sugar canes from the farm to the factory। तो वो क्या कर रहा था, एक हेवी जो कट्टे होते हैं शुगर केन्स के वगैरह, तो वो उसको अपने बैग में लेके जो खेती है वहाँ से फैक्ट्री तक आना जाना करता था, है ना। He was now very tired and old। तो वो अभी क्या हो चुका था, बहुत पुराना हो चुका था। ओल्ड का मतलब होता है बूढ़ा हो जाना, है ना। और वेरी टायर्ड मीन्स होता है बहुत थक जाना। तो वो बहुत थक गया था अभी। द फार्मर सेड टू गोपू। जो फार्मर था तो उसने गोपू से कहा, यू आर अ गुड डोंकी। तुम अच्छे डोंकी हो। टेक दिस स्नैक कॉर्न एंड गो एंड सी द वर्ल्ड बिफोर यू बिकम टू ओल्ड। अब क्या करो, तुम एक काम करो कि तुम इससे ज़्यादा ओल्ड हो जाओ तो तुम जाके कहीं पूरा वर्ल्ड देख लो, है ना। गोपू स्माइल्ड एंड सेड गुड बाय। जो गोपू था उसने स्माइल किया उसको देख के और बोला कि गुड बाय, मैं जा रहा हूँ अभी, है ना। ही सेट ऑफ टूवर्ड द सिटी ऑफ मुंबई। तो क्या करता है, अब निकला है मुंबई के लिए, है ना। आई एम अ गुड एट म्यूजिक। तो वो बोलता है कि मुझे अच्छी म्यूजिक आती है। आई विल गो टू मुंबई एंड बी अ म्यूजिशियन देयर। तो उसको लगता है कि मैं मुंबई में जाके क्या बनूंगा, गायक बन जाऊंगा, है ना। ऑन द वे ही मेट अ डॉग। तो वो जाते जाते क्या होता है, उसको एक डॉग मिल जाता है। वेयर आर यू गोइंग आस्क्ड दोपू। जो दोपू होता है वो बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। जो डॉग है डोपू उसका नाम है। आई एम गोइंग टू मुंबई टू बी अ म्यूजिशियन। मैं मुंबई में जा रहा हूँ क्या बनने के लिए, कि गायक बनने के लिए। वुड यू लाइक टू कम टू आस्क गोपू। जो गोपू होता है वो पूछता है दोपू को कि क्या तुम आना पसंद करोगे मेरे साथ। तो यस आई वुड, रिप्लाई दोपू। जो दोपू है डॉग होता है वो बोलता है कि यस मैं आने के लिए तैयार हूँ तुम्हारे साथ, है ना। ऑफ वेंट द टू फ्रेंड्स ऑन द डस्टी रोड टू मुंबई। तो वो लोग निकलते हैं अब, है ना, डस्टी रोड से मुंबई के लिए जाने के लिए। दे सॉ अ बॉल ऑफ फॉर इन द मिडल ऑफ द रोड। हु आर यू दे आस्क। तो वो उनको मिडल में कुछ तो भी दिखता है तो वो उसको पूछते हैं कौन हो तुम। दोनों पूछते हैं, है ना। आई एम फरी द कैट से द कैट, है ना। जो एक कैट मिलती है उनको रास्ते में, है ना। तो वो बोलती है कि मैं कैट हूँ। वुड यू लाइक टू कम विथ अस टू बिकम अ म्यूजिशियन। क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगी गायक बनने के लिए। आस्क्ड गोपू एंड दोपू टुगेदर। तो वो कैट जो होती है, तो जो गोपू होता है और दोपू होता है वो दोनों मिलके पूछ लेते हैं कैट को, है ना, क्या तुम्हें आना है मुंबई म्यूजिशियन बनने के लिए। देखिए पिक्चर में दिखाया गया है कैसे पूछ रही है कैट, है ना। कैट और डॉग और डोंकी एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। ओ आई वुड लव टू कम अलोन अलोंग, रिप्लाइड फरी। जो कैट होती है वो बोलती है मुझे भी आना पसंद है तुम्हारे साथ, आता हूँ मैं भी, है ना। सो ऑफ वेंट द थ्री टुगेदर टू बिकम मुंबई म्यूजिशियन, है ना। तो वो निकल पड़ते हैं अभी मुंबई के लिए, मुंबई का गायक बनने के लिए, है ना। सून दे मेट अ कॉक। द कॉक, जो कुकू होता है उसका नाम होता है कुकू, है ना। जो होता है वो उसका नाम जो है वो कॉक है ना। आई लव म्यूजिक एंड विश टू ज्वाइन योर बैंड। तो जो कॉक होता है वो बोलता है कि मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है, क्या मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन कर सकती हूँ तुम्हारे बैंड को। और मैं करूँगी भी, है ना। दे ऑल रीच्ड अ हाउस विथ अ लाइट। तो वो अभी पहुँचते हैं। दे वर टायर्ड एंड हंग्री। वो बहुत थक जाते हैं
और उनको बहुत भूख लगती है ना। दे प्लीप्ड, प्लीप्ड का मतलब होता है झाँक कर देखना, है ना। इन थ्रू द विंडो एंड सॉ अ टेबल विथ डिलीशियस फूड। तो वो जो होता है वो विंडो से झाँक के देखते हैं तो वहाँ पे स्वादिष्ट भोजन रखा होता है ना। डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट भोजन। दे डिसाइड टू सॉन्ग to let the people inside know that they were musicians। तो उनको लगता है कि हम लोग सॉन्ग बोलेंगे, सिंग सॉन्ग करेंगे तो सभी लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोग म्यूजिशियन है ना। देखिए वो लोग कैसे गा रहे हैं यहाँ पे बैठ के, है ना। They sang. The people inside thought the ghost had come to scare them. They ran away up as fast as they could। दो वो लोग गाने के लिए शुरुआत करते हैं सभी लोग मिलके। तो अंदर के जो लोग होते हैं उनको लगता है घोस्ट आया, मतलब होता है भूत आया, है ना। तो सभी लोग जो होते हैं वो इधर उधर भागने लगते हैं। Gopu, Dopu and Fari went into the house and ate the food till they could eat no more, है ना। तो देखिए ये म्यूजिशियन की स्टोरी हमारी कंप्लीट हो गई, है ना। तो हम लोग कुछ न्यू वर्ड्स पढ़ लेते हैं। टायर्ड का मतलब होता है थक जाना। म्यूजिशियन का मतलब होता है गायक। फ्लिप का मतलब होता है झांकना, है ना। जो खिड़की से हम लोग किसी को झांक के देखते हैं या फिर हम खिड़की से बाहर देखते हैं, है ना। डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट। घोस्ट का मतलब होता है भूत। स्कैर्ड मतलब डर जाना। देखिए हम लोग कुछ रीडिंग स्पन कर लेते हैं। Why did the farmer tell Gopu to see the world? ऐसे में लिखेंगे हम The farmer told Gopu to see the world because he was good donkey and was also getting old। मतलब वो बहुत अभी ओल्ड हो चुका था, है ना, बूढ़ा हो चुका था वो जो गोपू था। तो उसने उसको बोला कि तुम अब जाओ यहाँ से, है ना। Why did Gopu, Dopu and Furry want to go to Mumbai? ऐसे में लिखेंगे Gopu, Dopu and Furry wanted to Mumbai to become musicians, है ना। वो म्यूजिशियन बनने के लिए मुंबई में गए थे। Why did the people in the house ran away? तो देखिए the people in the house thought the ghost had come to scare them, so they ran away, है ना। तो उनको लगा कि यहाँ पे कोई भूत आया है, भूत गा रहा है ना, तो इसलिए वो दौड़ने लगे थे। देखिए, है ना। तो हो गया ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो आगे पढ़ते हैं हम लोग। देखिए कुछ लेट्स टॉक है। इफ यू वर टू जॉइन द एनिमल बैंड विथ एनिमल वुड यू वांट टू बी? क्रिएट द साउंड ऑफ दैट एनिमल। Get together with your friends as a group, create the sound and the animal each one you want to be। अगर आपको बैंड को ज्वाइन करना है एनिमल के, तो आप देखिए कि आपको कौन सा एनिमल अच्छा लगता है और उसकी आवाज़ निकाल के बताइए, है ना। ज्वाइन कीजिए आप भी बैंड को। The donkey saw a ball far away. It was a cat। If you were to see a big ball for what could that be? तो आपको अगर कहीं दूर से बॉल दिखा तो आपको क्या लगेगा, मतलब क्या है वहाँ पे, तो यहाँ पे आपको लिखना है ना। देखिए आगे, pick the words from the back and put them on the right side। One has been done for you, say the word aloud, है ना। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं शॉर्ट ई में लिखना है आपको, है ना। तो एक दिया है आपको, ठीक है, मैं आपको एक दो करके दिखाती हूँ फिर आप कीजिए, है ना। तो शॉर्ट ई वर्ड्स है यहाँ पे लेक। तो नेक्स्ट क्या आएगा इसमें, सोचिए। नेक्स्ट आएगा, है ना। तो देखिए मैं दिखाती हूँ NEST और बेल भी आएगा। तो यहाँ पे पिग है, तो पिग में क्या आ सकता है यहाँ पे, सोचिए आप झट से और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में भी। आएगा लिप एंड हिल,
देती हूँ मैं यहाँ पे LIP लिप एंड हील, है ना। सो देखिए डिप, डिप का क्या आएगा, मेल, है ना। तो लिखिए आप लोग SEED सीड मेल, है ना। सो कंप्लीट कीजिए आप इस क्वेश्चन को पूरे। देखिए नेक्स्ट लेट्स राइट करते हैं, डू यू प्ले एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? यस आई प्ले टू पियानो या फिर सितार, गिटार, है ना, जो आपने प्ले किया है यहाँ पे लिखिए। इफ नो विच इंस्ट्रूमेंट डू यू वांट टू लर्न? आई वुड लर्न टू अ पियानो, आई ऑल्सो, है ना। तो देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। Add the words of the opposite gender in the given sentences। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो अपोजिट्स आते हैं वो लिखने हैं। अंजुम्स मदर एंड डैश कम टू द स्कूल। अंजुम मदर एंड फादर FAT, एक मिनट, इसमें आएगा फादर, है ना। तो लिख के दिखाती हूँ मैं आपको, FATHER फादर एंड कम टू स्कूल। माई अंकल एंड अंकल का अपोजिट क्या आएगा, आंट, है ना। कम टू विजिट अस मंडे, ऑन मंडे। द लायन एंड लायनेस आएगा इसमें, तो उसका अपोजिट होता है ONESS, है ना। तो नेक्स्ट आएगा हमारा द किंग एंड क्वीन, QUEEN, है ना। क्वीन सेट ऑन ब्यूटीफुल हॉर्स। द मैन इज रनिंग द वुमैन, WOMAN, है ना। नेक्स्ट है माई ग्रैंडफादर एंड डैश वेंट टू द मार्केट। तो यहाँ पे क्या आएगा, ग्रैंड मदर, है ना, GRANDMOTHER। तो हो गया ये हमारा कंप्लीट। आप लोग भी कंप्लीट कीजिए इसको। यहाँ पे फन टाइम है, लेट्स प्ले बिंगो। राइट एनी 9 words फ्रॉम द गिवन लिस्ट इन द बॉक्सेस, पुट only one word in the box. The teacher will call out any 6 words. If you word she call out in the box, put a cross on it. The one who crosses out all words first shout bingo and it is winner, है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वर्ड्स ड्रॉ करने हैं, आपको जो पसंद हो कीजिए। पहले देखिए मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स ड्रॉ किए हैं, है ना। तो आपको जो टीचर बताती है उसको क्रॉस करते जाना है। टीचर बोलेंगी फैट तो आप उसको क्रॉस कीजिए, टीचर बोलेंगी हैप्पी तो आप उसको भी क्रॉस कीजिए, है ना। तो ऐसे करते करते आपको ये वर्ड्स पूरे अच्छे से याद करने हैं विद स्पेलिंग्स। नेक्स्ट, इन व्हाट वे दोज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर्स, पुट देम इनटू 3 ग्रुप्स बेस्ड ऑन हाउ टू दे प्लेड, है ना। तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि ये कैसे कैसे बजते हैं, ये जो नीचे सर्कल्स दिए हैं इसमें लिखते जाना है। तो मैं एक करके दिखाती हूँ। इंस्ट्रूमेंट दैट यू प्ले विच फिंगर्स, तो आप क्या क्या फिंगर से बजाते हैं आपको उसमें लिखते जाना है। ओके, तो आप तबला बजाते हैं फिंगर से, है ना, ढोलक भी, है ना, तो उसमें आप लिखिए। और नेक्स्ट आता है इसमें स्ट्रिंग्स इंस्ट्रूमेंट। तो ये क्या है, स्ट्रिंग्स का मतलब होता है तार वाले इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें आएगा सितार, है ना। तो मैं दिखाती हूँ सितार कौन सा है ना। तो इसमें आएगा ये सितार, है ना। और आएगा गिटार भी आएगा, हम लोग हाथ से बजाते हैं। और नेक्स्ट नीचे है वायलिन भी आएगा, है ना। तो आप इसको कंप्लीट कीजिए। देखिए इसमें क्या करना है, दीज द पिक्चर्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल अ जॉक्टर्स, है ना। मेक योर ऑन जेल्ट्रिक, है ना। तो वो हमको क्या करना है कि देखिए यहाँ पे फॉलो करना है इसको पढ़ के। गेट 16 balls on the same size and shape, pour water and the bowls, keep the water at different level, use 2 pencils and strip the rip of the bowls to make musical sound। तो आपको क्या करना है कि आपको 10 बॉल लेने हैं
और उसमें अलग अलग टाइप का थोड़ा सा कम ज़्यादा पानी भरना है और 2 पेंसिल लेके उसको बजा के देखना है कि वहाँ से कैसी कैसी साउंड्स निकलती है ना। तो देखिए आप बजा के करके। इसमें आपको क्या करना है कि जो 2 वर्ड्स होते हैं उनसे एक वर्ड्स बनाना है ना। जैसे न्यूज़ प्लस पेपर का होता है न्यूज़पेपर, स्कूल प्लस बैग का होता है बैग, स्कूल बैग है ना। टूथपेस्ट का टूथपेस्ट, नेकलाइन है ना नेकलेस, और बाथरूम, टेबल है ना टाइम टेबल, फुटबॉल, कारपेट। तो ऐसे प्लस प्लस करके आपको लिखते जाना है। आप अपने टेक्स्ट बुक में या फिर नोटबुक में राइट डाउन कीजिए। इस क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस करनी है विद कर्सिव राइटिंग की है ना। स्पेलिंग के साथ अच्छे से याद कीजिए, आपकी इसमें हैंड राइटिंग सुधारा जाएगा है ना। सो हो गया ये हमारा चैप्टर कंप्लीट। आपको कैसे लगा आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मैंने अपनी टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी है। अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं वो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। हेलो एवरीवन।